हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर के सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त 50 एमसीक्यूएस को लेके आया हूँ जो एग्जाम के मद्देनज़र रख के बनाया गया है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें कह रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो वो शहर कौन सा है? वो लखनऊ से। डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून का थीम क्या है? 21 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। पूछ रहा है उसका थीम क्या है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है उसका थीम। इस भी नहीं दिया 2019 या 2020, तो इसमें जो सही है हम वो मारेंगे। तो योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन है इसका आंसर। 2019 का थीम है ये। 2019 का थीम है क्या है? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 2020 के थीम क्या है? 2020 का थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ठीक है। ये शुरुआत हुआ था योगा दिवस जो हुआ था 2014 में। अब 2020 मतलब 6 बार हो चुका है। ठीक है, 6 बार हो चुका है। ठीक। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सा सरकार है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है। दिव्यांगों के आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है वो छत्तीसगढ़। ठीक है। पौली उमिरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पौली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया है जसप्रीत बुमराह को, जिसे पौली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे चलते हैं 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 जनवरी 2020 को वो 72वां स्थापना दिवस मनाया। 15 जनवरी 2020 को 72वां स्थापना दिवस। ठीक है, भारतीय सेना ने बनाया। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उप प्रमुख बने SK सैनी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने। ठीक है। आगे देखते हैं 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो गणतंत्र दिवस मनाया 71। ठीक है, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। आगे देखते हैं 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ठीक है, 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, तो कौन सा देश रहा है? वो भारत रहा है। ठीक है, वो भारत रहा है। दो दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी क्या है? सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया। सिसरी नदी क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि सिसरी नदी पुल कहाँ है? तो सिसरी नदी पुल कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सिसरी नदी पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? डेविस कप 2019। ठीक है, डेविस कप 2019 का खिताब जीता राफेल नडाल ने। ठीक है, डेविस कप। ठीक। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 मिला? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 में है। तो वो कौन सा? वो है A और B दोनों है। ठीक है, A और B। गेटा थनबर्ग और डेविना मेलोन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा? कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या रखा है? तो नाम रखा है सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, सुषमा स्वराज भवन नया नाम रखा है प्रवासी भारतीय केंद्र का। ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? 1901 के बाद पूछ रहा था सबसे गर्म वर्ष, वो 2019 रहा। ठीक है, सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद 2019 रहा। ठीक। आगे देखते हैं किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो वो कौन सा है? ये हम बताए थे, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में प्रस्ताव पारित कर दिया है विधान परिषद को समाप्त करने का। ठीक। किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? कार्डलेस, बिना कार्ड का लेस से पैसा निकाल सकते, तो किस एटीएम ने? तो ICICI बैंक ने। ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के दक्षिण एशियाई भारत में सबसे पुराना शिलालेख खोजा गया है? हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख जो खोजा गया है वो कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो वो आयोजित होगा 2022 में। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित होगा। ठीक है। 17 देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना संस्कृत
संस्कृत शिलालेख कहाँ खोजा? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक। 18 देखते हैं, 18 हो गया। 19 देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा हाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, सीधा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो अब शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, जो रमेश पोखरियाल इसके मंत्री है, इसके द्वारा हाल ही में ध्रुव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसका? ध्रुव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का आभास कराना, ठीक है। आंसर ए होगा, ठीक। 20 देखते हैं कि किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया कौन है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ का सम्मान है? तो गिनी का, ठीक है। किसे? तो राष्ट्रपति को मिला है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, जो गिनी का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक। किस क्रिकेटर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला भारतीय खिलाड़ी बना? पहला भारतीय खिलाड़ी बना, ठीक है, पहला भारतीय खिलाड़ी बना किसमें? जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो कौन है? तो इरफान पठान है। इरफान पठान कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं डेविड आर मालपास, ठीक है। आगे देखते हैं, विंध्वस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो 27 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। किस देश ने 9 जून 2019 को नेशनल स्ट्रेटजी फॉर वेलबींग 2031 स्वीकार किया गया? तो वो कौन किया? यूएई ने, ठीक है, यूएई ने। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किस में स्थित भारतीय दूतावास ने शांति के लिए गांधी साइकिल रैली जून 2019 को निकाली? गांधी शांति के लिए गांधी साइकिल रैली, क्या है? गांधी साइकिल रैली जून 2019 में निकाली। वो कौन सा देश है? वो देश है सऊदी अरब, ठीक है। गांधी साइकिल रैली कहाँ निकाला था? जुलूस शांति के लिए, तो सऊदी अरब में, ठीक है। किस उत्पादन के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई है? ठीक है, तो वो है कौन सा है? मैगी, ठीक है। आगे देखते हैं 26 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 27 देखते हैं। किस राज्य में छबड़ा तापीय बिजली परियोजना की 5वीं और 6ठी इकाई का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन ये आएगा कि छाबड़ा तापीय बिजली परियोजना कहाँ की है? तो वो कहाँ की है? तो राजस्थान की है। सीधा छाबड़ा तापीय बिजली परियोजना की 5वीं 6ठी इकाई का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्री ने अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्री, क्या जल शक्ति मंत्री के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वो मिशन कौन सा है? वो जल जीवन मिशन है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादन में 2% तक का नुकसान होगा? ये कौन है? तो 2030 का 2030 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी, ठीक है, 2030 तक, ठीक। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया? तो वो कौन सा है? वो है ईरान, ठीक है, ईरान, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा, तो वो कौन है? वो है दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ठीक। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बना रहा है? तो वो बना रहा है रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य देश में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मेघालय। जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य मेघालय बना, ठीक है। आगे, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया? रातापानी, क्या है? रातापानी, ठीक है, वो मध्य प्रदेश ने, रातापानी मध्य प्रदेश, ठीक। 34-35 फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में
भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फीफा द्वारा? तो भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 108वां स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय फुटबॉल टीम को, ठीक है, फीफा द्वारा जारी होता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया और वहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा? 100 पॉक्सो एक्ट, यहाँ क्या पॉक्सो एक्ट हुआ ना, 100 केस दर्ज किया है पॉक्सो के तहत, ठीक है। छत्तीस भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया? तो वो राष्ट्रपति कौन है? वो प्रणब मुखर्जी है, ठीक है। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया? भारत रत्न जो दिया है संगीतकार को मरणोपरांत दिया है, तो वो कौन सा है? भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका है। आगे देखते हैं कि मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। वाह, कितना अच्छा बात है। मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो कौन है? तो एलंगबाम वेनेतीना देवी, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन बैटरी का निर्माण किया? तो कौन सा है? वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। गोगाबिल किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? गोगाबिल कहाँ का? बिहार का। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार जिले में, ठीक है। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित अंकाडो के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में सबसे किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पे पूछ रहा है? तो भारत जो है 13वें स्थान पे, ठीक है, अंकाडो में, ठीक। 43 किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? वो राज्य सरकार कौन सा है? वो राज्य सरकार केरल है, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस राज्य से राज्यभाषा सदस्य चुना गया है? राज्यसभा सदस्य चुना गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उसे चुना गया है राजस्थान से, ठीक है। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात है, ठीक है, वो गुजरात है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल की? तो कौन है? वो है सुमित नागल, ठीक है। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में कितने रुपये दिए जाने की घोषणा की है? तो घोषणा की 1.76 लाख करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं 48 भारतीय तीरंदाजी कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैंडिडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो वो कौन है? वो है जापान की, ठीक है, वो जापान की है, ठीक। 49 भारतीय रिजर्व बैंक की विमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने का सिफारिश की है? तो वो है 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है, ठीक। द मेकिंग ऑफ हीरो क्या है? द मेकिंग ऑफ हीरो फॉर ब्रदर टू विल्स एंड रिवोल्यूशन एंड दैट स्पीड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है सुनील कांत मुंजाल। तो इसे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।